भाई बड़ी भाभी पे हाथ दिया परिवार का तू दिया परिवार का तू बड़े भैया का खोट यही दिन देखने के लिए हम दोनों भाई तुझे पढ़ाते लिखाते हैं। बोल क्या बात है और किस लिए घर में झगड़े हो रही, सब बात तो बताना नहीं। तो मुझे गालियां देके पहले ये मारी तब हाथ तो छोड़िए बहना तुम्हारा। इसी साल इंटर मेरा फाइनल है, तो इसी साल इंटर अरे मेरा फाइनल है, छोड़वाती भाभी पढ़ाई हमारी। भैया आप ही बताइए भैया, भाभी के ऊपर मैंने हाथ पहले नहीं छोड़ा, उसने मुझे गाली दी और कहने लगी कि ननद तू पढ़ाई छोड़ दे, घर का काम कर। आप ही बताइए क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं और घर के काम में हाथ बटाऊं भैया? कितने बात पर वो मुझे मारने लगी भैया। बहन वंदना, हम तुम्हारी बातों को समझ सकते हैं, लेकिन अगर कहा से बात गांव के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे रे? लोग यही कहेंगे कि अरविंद भौजी तो बाहर रहता है, उसका भाई और उसकी बहन घर में मनमानी काम करते हैं। इसलिए आज के बाद ऐसा कोई कदम मत उठाना बहन कि जिससे हम दोनों भाई के दिल को ठेस पहुंचे। और रही बात भाभी की, तो हम भाभी से जरूर बात करेंगे। चलो बगल खड़ी हो जाओ बहन। भाभी, मैं यहाँ जाने के बाद क्या देख रहा हूँ कि आपस में लड़ाई झगड़े हो रही हैं। अगर बहन वंदना की गलती है तो बहन वंदना की तरफ से मैं आपसे माफी। देवर जी, मैं तो अच्छे के लिए समझा रही थी कि वंदना काम भर की पढ़ाई कर चुकी है, अब घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा ले, एक दिन शादी हो जाएगी, अपने घर जाएगी। अगर वहाँ ढंग से काम बूत नहीं करेगी तो क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले, जानते हो? भाभी माँ, जितना हम दोनों भाई अपनी बहन के बारे में जानेंगे उतना तुम नहीं जान पाओगी। और रही बात बहन वंदना की, तो हमारी बात को सुनो, मैं आपसे कहना क्या मर गए बचपन मेरे माता पिता, भैया की छाव में बने
माता पिता के मर जाने के बाद बड़े भैया ने हम भाई बहन को पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिए, इसलिए जितना हम दोनों भाई बहन के बारे में जानेंगे उतना तुम नहीं जान पाओगी। और रही बात बहन वंदना की पढ़ाई की, तो बहन वंदना की शादी तय हो गई है भाभी माँ। बहन वंदना 10 दिन बाद हम लोगों को छोड़ करके अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बाद उसके परिवार वाले जैसा उसके बारे में सोचेंगे भाभी। ठीक है देवर, आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद वंदना को मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। भाभी बहन की शादी तय हो गई है। मैं सोचता हूँ कि बड़े भैया के पास फोन कर दूं ताकि बड़े भैया वक्त पर घर आ जाएं। धर्मेंद्र, हम बड़े भैया के पास इसी वक्त फोन लगाते हैं। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार मुन्ना। और बताइए भैया आप कैसे हैं? मेरा तो सब ठीक है, अपना बता मेरे भाई। भैया सब लोग यहाँ परिवार में अच्छे हैं। अच्छी बात है मुन्ना। भैया जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम बहन की शादी तय होते ही आपके पास फोन कर दूंगा और आप वक्त पर छुट्टी लेकर अपने घर वापस चले आइएगा भैया। तो क्या बहन वंदना की शादी तय हो गई मेरे भाई? बिल्कुल भैया, कब है मुन्ना? बहन की शादी तय हो गई है। बस इसी महीने 24 तारीख को बारात बहन के अपने दरवाजे पर आने वाली है भैया। बड़ी खुशी की बात है मेरे भाई, लेकिन मुन्ना बड़े अफसोस के साथ मैं तुझे ये बता रहा हूँ क्या हुआ? ये तेरा भाई सिर्फ 2 दिन पहले आ सकता है। वो किस लिए भैया? जानता है मुन्ना, इस वक्त बॉर्डर पर लड़ाई चल गई है। क्या ये तेरा भाई छुट्टी नहीं पाएगा, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद 2 दिन पहले मैं घर पर जरूर आ जाऊंगा मुन्ना। भैया आप 2 दिन पहले आएंगे तो मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगा? देख मेरे भाई, ड्यूटी होती है, इसलिए तो धर्मेंद्र को साथ लेकर के काम कर। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मेरे पास फोन करना, ये तेरा भाई तेरे लिए हाजिर कर देगा मुन्ना। ठीक है भैया, आप 2 ही दिन पहले आ जाएंगे तभी ठीक है। और एक बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या बात है मुन्ना? कि जब तक आप बहन की शादी में शामिल नहीं होंगे बहन अपने ससुराल नहीं जाएगी भैया। मुझे ये मालूम है कि जब तक ये भाई बहन की विदाई नहीं करेगा बहन अपनी डोली पर नहीं बैठेगी। ये भाई जरूर आएगा किसी भी हाल में, ठीक है विदाई भैया, के वक्त जरूर आएगा। लो आपसे भाभी बात करना चाहती है। दे मुन्ना। हेलो। हेलो। नमस्ते जी। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? बता रही हूँ। बोलो। बोलो। हो मालूमी जी क्या है? आई बकहिया जरूर हो मालूमी जी आई बकहिया अखिया रे खेला रोज अखिया जवानिया आके जुठारी जवानिया आके जुठारी। बस इतनी सी बात है? कम है और बताऊं क्या? अरे पागल, तू शायद ये तरफ सोच रही है कि तू ही तड़प रही है। जितनी तरफ तेरी तरफ है उतनी तरफ मेरी भी तरफ है प्रिय। और एक बात जानते हो? क्या बात है? बड़ी खुशी की बात है बोल। कि वंदना की शादी की डेट फिक्स हो गई है। मुझे मालूम है, मैं जरूर आऊंगा प्रिय। मैं सोच रही हूँ स्वामी
बोलो। आपने तो सुहाग रात में मुझे तोहफा दिए नहीं, तो बहन की शादी में जब आओगे क्या है? तो हमारे लिए आप ऐसा तोहफा लाना स्वामी। ऐसा तोहफा लाना है, बोल। लाओगे कि खाली मैं बता ही रही हूँ। अरे बोल पगली, अगर तू मेरी जान भी मांगेगी तो ये तेरा पति तेरे कदमों में अपनी जान रख देगा रे। जान नहीं चाहिए स्वामी, बोल बोल। मुझे आप ऐसा तोहफा देना स्वामी कि आज तक किसी फौजी ने अपनी औरत का ऐसा तोहफा नहीं दिया होगा स्वामी। बस इतनी सी बात है। देंगे ना? ए प्रिय, मेरी बात सुन। आज ये तेरा पति तुझे वचन देता है कि मैं इस तरह का तोहफा तेरे लिए लेकर के आऊंगा कि ना ही कोई फौजी आज तक अपनी बीवी को दिया है और ना ही कोई फौजी कभी दे पाएगा। प्रिय भैया हो, हाँ बोल। भौजी खातिर है भी तोहफा नहीं आया। हाँ आवे लागत भैंसी कमरा ले। हट पता नहीं। इसको पागल को कहा अपने पास में खड़ा रखे हो? पागल है ये सब। आवे लागे जगह बिना कौनो ऐसा मंजर लेता जो अगर बत्तीसी बड़ी बताते थे साफ हो लाऊंगा। जा देखवा लौट जाता है दांते से के बिया ना हो पाता। जना तनी बढ़िया भौजाई लिया, यहाँ हमारे टेंशन तो करत यहाँ। जरूरी है मुन्ना। जान गए गदर के सनी देवल आएंगे। बोला। और बतावा बढ़िया है। कैसे यहाँ ठीक है यही। पहले जैसे लकवा तो नहीं मारिस? नहीं अरे नहीं। लखवा मार दिया है हमारे। नहीं पता लगे खाए पिए में ध्यान दे थोड़ा झुरान चला जा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ठीक हूँ। तू अपना बता तेरी क्या हाल है? और ठीक है भैया हूँ, जब आवे लागे ना हाँ? तो हमारा सामानुआ जी भूल कौन सा मनवा है? तो हाँ नाम बताऊंगा कुछ। आवे लागा तो करे बिना एक ट्रेन स्पेशल बुक कैले। हाँ एक बोगी बुक कैले। हाँ बोला कहाँ? आवे लागा ना है एक बोतल रंग कल ही आया। एक बोतल रंग खाती पूरी ट्रेन का डिब्बा ही बुक कैले। पागल कहीं का। इस पे रही तो उस पे अगर भीड़ में ऊपर धक्का मुक्की फूट जाए ना, उसके लिए अकेले सेफ्टी से चल आए। तू एक बोतल की बात कर रहा है, मैं तेरे लिए एक पेटी लेकर के आऊंगा। पागल। और करीबा लंगोटा हमार जिन भूल है आजकल पहलवानी चालू कर दिया का? हाँ सोचा था कि अकेले दहियावा में जात तो दंगल लड़ाम। सराऊ दंगल लड़ी पगलाऊ। तेरा दिमाग खराब कर लाऊं बस। भैया हाँ मुन्ना। इसके लिए ऐसा कोई सामान मत लाना जिससे हम लोगों को परेशानी बढ़ जाए। नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं करेगा, मैं रहूंगा, सब क्योंकि- संभाल लूंगा। अभी आपके शादी में दारू पी करके नाली में गिर गया था, वहाँ पर कितनी परेशानी हम लोगों को हुई। ऐसा कुछ नहीं अगर होगा। यहाँ पर पी लेगा तो बारातियों से झगड़ा कर लेगा, कौन देख रेख करेगा? नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा। अरे नहीं भैया तू घबराए जिन, हम एक बाराती झगड़ा न कराम। हमका अगर एक बाराती मिल के ना सब बाराती मिल के अगर हमका मरबो करिए भैया तो तब एक शब्द न बोलब। अगर हमरे थोड़ बहुत गुस्साई तो बहुत अगर करब तो पहुँचते मान दुल्हा सारे पटक के मारब। वही जरूर दुल्हा का मार दे, सारा बराती भाग जाए। सराऊ पागल कहीं क्या। ठीक है भैया, हम फोन को रखते हैं। अच्छी बात है मुन्ना राख, मैं वादा करता हूँ कि 2 दिन पहले आ जाऊंगा मेरे भाई। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। भाभी माँ, हम इस वक्त शहर जा रहे हैं क्योंकि बहन की शादी में ज़्यादा वक्त बचा नहीं। अब किसी भी बात को लेकर के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और हम बहन की शादी के सामान के लिए शहर जा रहे हैं। और धर्मेंद्र तुम यहाँ की सारी तैयारियां रेडी रखना। मुन्ना, हम बहुत जल्द शहर से वापस आए। ठीक है भैया, जल्दी जा तू शहर, मॉल में जाया हुआ जल्दी से शौतीन करे। क्या करेंगे बे? इधर आ बे, इधर ए। कौन सा होते हैं? अरे यार जब इलाहाबाद में जाबा बड़ा बड़ा मॉल रहा थी ना, मॉल के अंदर घुसा हुआ शौतन कैले हा तब आया। शौतन नहीं बे, उसे शॉपिंग कहते हैं मुन्ना। इसलिए बोल रहा था कि पढ़ाई कर लो। भाभी में हम चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना। अरे ओ बंदना, मेरी गलती माफ कर दो बहन। भाभी आप भी मेरी गलती माफ कर दीजिए, मैं छोटी होकर आपके ऊपर हाथ छोड़ दिए। ए बंदना, तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारे दूल्हे जी आएंगे सवार होके,
रात में रहेंगे, सुबह तुमको लेके चले जाएंगे। इस घर में कितनी खुशहाली आएगी। ए धर्मेंद्र चलो, हल्दी बुआ पीसें के लगाई, आज से भी काम धाम सब बंद करें। अब हम करब ना। धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है,